हेलो स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्कीन्स और एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने एल्केन का जो नॉमेनक्लेचर है उसको 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया था, और ये जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं बेटा एल्कीन्स और एल्काइंस वाले, इनका नॉमेनक्लेचर हम कंप्लीट करेंगे 2 लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में हम सीक्वेंस में फिर से उसी तरीके से सीखेंगे जैसे हमने एल्केन का सीखा था 3 स्टेप में। पहले हम पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, दूसरा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन सीखेंगे, और तीसरा प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को हम अरेंज कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। क्लियर है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस, एक्चुअल में इनको हमने अनसेचुरेटेड कंपाउंड भी बोला था, जिनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एल्कीन में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इनमें पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करना है, इसके लिए आपको फिर से कुछ सीक्वेंस फॉलो करना है बेटा। पेरेंट चेन डिसाइड करने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है? पहली चीज तो आपको देखना है ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होंगे। क्या देखना है बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखने हैं पहले। ठीक है, भले वो कार्बन चेन कितनी ही छोटी हो कितनी ही बड़ी हो, हमें पहले नंबर ऑफ कार्बन को नहीं देखना है जैसे हम एल्केन में देखते थे। ठीक है, हमें क्या देखना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन केस एक से ज्यादा चेन में सेम ही आएंगे तो फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या देखेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है बेटा? फिर हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। एक बार मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी अगर सेम आ गए तो आगे वाली स्टेप हमारी सेम रहने वाली है जैसा हमने एल्केन केस में सीखा था। यहां क्या देखेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इन केस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी अगर सेम होते हैं तो फिर हम क्या देखेंगे? लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे। लोकेंट आपको पता है नंबर को बोलते हैं, जहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, या कोई सफिक्सेस जहां पर प्रेजेंट होंगे। लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है, लेकिन हम लोवेस्ट लोकेंट रूल किसके लिए देखेंगे? पहले देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, एक्चुअल में इस वाले स्टेप तक हमें कभी आने की जरूरत नहीं पड़ती अपने वाले सिलेबस में। ऊपर वाली 3 स्टेप से आपके सारे पेरेंट्स एंड डिसाइड हो जाएंगे आपके सिलेबस वाले बेटा। ठीक, हम देखते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल किसके में देखते हैं? पहले देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड में। एक बार अगर मल्टीपल बॉन्ड में भी लोअर नंबर सेम ही रहता है तो नेक्स्ट क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का लोवेस्ट लोकेंट रूल देखेंगे। इनकेस सब्स्टिट्यूएंट में भी लोवेस्ट लोकेंट रूल सेम रहता है तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट का क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इनकेस ऊपर वाली 3 वाले स्टेप से भी अगर हमारा पेरेंट चेन डिसाइड नहीं होता है तो ठीक है, फिर हम लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे। पहले मल्टीपल बॉन्ड में कौन सी वाली चेन में लोअर नंबर है, फिर सब्स्टिट्यूएंट में किस में लोअर नंबर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, बट ऊपर वाली जो 3 स्टेप है उससे आपके पेरेंट चेन निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वाले एग्जांपल पर चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर तो यहां एक मल्टीपल बॉन्ड है और ये मल्टीपल बॉन्ड है। इन दोनों मल्टीपल बॉन्ड को हमारे पेरेंट चेन में होना नेसेसरी है, भले कार्बन नंबर ज्यादा हो भले कार्बन नंबर कम हो। ठीक है, तो पहले हम क्या देख लेंगे? ये ऐसी पेरेंट चेन ले लेंगे जिसमें एक्चुअल में क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 ही हैं, और एक्चुअल में सीधी वाली चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे थे? 1 2 3 4 5 6। तो पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखना है, पहले देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर दोनों जगह नंबर ऑफ कार्बन 6 होते, ठीक है, सॉरी, दोनों जगह मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड अगर सेम होते तो फिर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं। क्लियर है? ठीक, सेकेंड वाले एग्जांपल पर देखते हैं। सेकेंड वाले में देखना, मल्टीपल बॉन्ड अगर मैं ये वाली चेन लेता हूं तो भी 2 आएंगे, अगर मैं ये वाली सीधी वाली चेन लेता हूं तो इसमें भी 2 आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ये वाली चेन लेता हूं तो इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे? 6 ही आएंगे, और ये वाली अगर हम चेन लेते हैं तो इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या आएंगे? 6 ही आएंगे। तो फिर हम किस पर चले जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस में ज्यादा होंगे? अगर मैं ये वाली चेन को लेता हूं, यहां ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाली चेन को लेता हूं तो यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाली चेन को लेता तो अगर मैं नीचे वाली चेन को ले लूं, ठीक है, यहां देखना, तो यहां पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा।
दिखाई दे रहा है क्या? केवल ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ऊपर वाला निकल कर आएगा। तो ऐसे केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है दोनों चेन में, तो फिर हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से इस चेन को हम पेरेंट चेन कंसिडर कर लेंगे। ठीक, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखना, इस वाले एग्जांपल में अगर मैं इस वाली चेन को लेता हूं पेरेंट चेन, तो इसमें भी नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड 2 आएंगे। अगर मैं इस वाली चेन को लेता हूं तो इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड 2 आएंगे। ठीक है, अगर मैं इस वाली चेन को लेता हूं तो इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो फिर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दूसरी चैन, दोनों चैन में क्या आ रहे हैं, 8 कार्बन आ रहे हैं, और इधर वाली चैन में 1 2 3 4 5 6 7। इसको तो चूज नहीं करेंगे। अभी भी हमारे पास 2 क्या आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी एक ही आएंगे। अगर मैं ऊपर वाली चैन को लेता हूं तो नीचे वाला सब्स्टिट्यूएंट, नीचे वाली चैन को लेता हूं तो ऊपर वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, हमारी नेक्स्ट स्टेप कौन सी रहने वाली है, यहां देखना, लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड को, किसमें लोअर नंबर आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड को, उसको हम क्या ले लेंगे, हमारी पेरेंट चेन। अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 ये 5 हुआ, आगे आ रहा है ये 6 पर आ रहा है, जबकि यहां से नंबरिंग करूं तो ये 7 पर आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में लोअर नंबर किस में दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड को लोअर नंबर किस में मिलेगा, ऊपर वाले केस में। इसलिए ये वाली जो चैन है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पेरेंट चैन निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में दिख रहा है कि 2 मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों को हम ट्राई करेंगे कि हमारे पेरेंट चैन में आ जाए। तो हमें पेरेंट चेन ये ही लेना पड़ेगा, इसमें कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पहले क्या ट्राई करते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है वो हमारे पेरेंट चेन में आ जाए। क्लियर हो गया होगा बेटा रूल हमारा। पहला क्या देखा हमने, पेरेंट चेन डिसाइड करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, अगर वो भी सेम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, अगर वो भी सेम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और वो भी अगर सेम है तो फिर हम क्या देखेंगे, लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे, लोअर नंबर मिलना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड को जिस भी तरफ से, उस वाली चैन को हम क्या ले लेंगे, पेरेंट चैन ले लेंगे। ठीक, अब दूसरे स्टेप पर आते हैं। एक बार अगर हमने पेरेंट चैन डिसाइड कर लिया है तो आपको याद है दूसरे स्टेप में हर बार उसके पेरेंट चैन के कार्बन को हम नंबरिंग देते हैं। ठीक है, अब आपको नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग के लिए फिर से आपको कुछ सीक्वेंस याद रखना है बेटा। ठीक है, नंबरिंग के लिए पहले तो क्या देना है, लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन लोवेस्ट लोकेंट किसको मिलेगा, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगा। लोवेस्ट लोकेंट किसको मिलना चाहिए, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है पहले हम ट्राई करेंगे कि उनको लोअर नंबर मिले। इन केस मल्टीपल बॉन्ड को सेम ही नंबर मिल रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। ठीक है, फिर अगर सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर आ रहे हैं दोनों तरफ से तो फिर हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हम क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, क्लियर है बेटा। तो इस वाले स्टेप में जाना है। यहां एक यूनिक केस आ सकता है, इन केस डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में प्रेजेंट है और दोनों को दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले यूनिक केस को सबसे लास्ट में देखेंगे, पहले बाकी एग्जांपल के लिए हम ये जो नंबरिंग है इसको करना सीख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें ट्राई करना है कि जो डबल बॉन्ड है उसको लोअर नंबर मिले। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले एग्जांपल में तो यहां क्या दिखेगा, इधर साइड से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, ये येलो वाली नंबरिंग हो गई। यहीं पर अगर मैं ग्रीन वाली नंबरिंग करता हूं इधर से तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो जो छोटा दोनों में जो पहला नंबर आ रहा है उसको हम डबल बॉन्ड का नंबर मानेंगे, 3 को नहीं 2 को मानेंगे येलो वाली नंबरिंग से। तो आपको क्या दिख रहा है, येलो वाली नंबरिंग में जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है, ग्रीन वाली जो नंबरिंग है उसमें थर्ड नंबर पर आ रहा है। ठीक है, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे बेटा, पहले ट्राई करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्रीन वाली जो नंबरिंग है ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है वो लोवेस्ट नंबर पर आए। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां देखना, यहां फिर से मैं 2 नंबरिंग लिखता हूं, ये ग्रीन वाली नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ग्रीन वाले नंबर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पर आ रहे हैं, सेकंड नंबर पर आ रहे हैं और 5 नंबर पर आ रहे हैं।
ठीक है, यहीं पर अगर मैं येलो नंबरिंग कर देता हूं दूसरे वाले एंड से, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6। अगर मैं येलो वाली नंबरिंग को देखूं तो यहां क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो कार्बन नंबर 1 पर आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, फिर डबल आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इससे पहले नहीं देखना है, पहले बस ये देखो कि लोअर नंबर किस में आ रहा है। ठीक है, ये 1 पर आ रहा है और ये आ रहा है 4 पर, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है लोअर नंबर कौन सा है, येलो वाला है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो ग्रीन वाली नंबरिंग है ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि येलो वाली नंबरिंग में क्या आ रहे हैं, लोअर नंबर निकल कर आ रहे हैं, तो येलो वाली नंबरिंग करेक्ट है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, इस वाले एग्जांपल को देखना। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में क्या करते हैं, ग्रीन वाली नंबरिंग में कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक है, यहीं पर येलो वाली नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप दोनों नंबरिंग देखोगे, दोनों कलर की नंबरिंग देखोगे, तो आपको दिखेगा एग्जैक्टली सेम नंबर निकल कर आ रहे हैं। येलो वाले में भी मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड 1 और 6 पर ही आ रहा है, ग्रीन वाले में भी मल्टीपल बॉन्ड 1 और 6 पर ही आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट किस पर चले जाएंगे बेटा, हम सब्स्टिट्यूएंट के लोअर नंबर पर चले जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट यहां कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन येलो वाली नंबरिंग में कौन सा दिखाई दे रहा है, थर्ड वाले नंबर पर दिखाई दे रहा है, जबकि जो ग्रीन वाली जो नंबरिंग है उसमें 5 में दिखाई दे रहा है। इसका क्लियर सा मतलब है कि हम ग्रीन वाली नंबरिंग को चूज नहीं करेंगे, हमारी जो करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, येलो वाली नंबरिंग हो जाएगी, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से वैसे मल्टीपल बॉन्ड को सेम आ रहा था, तो हमने ट्राई किया क्या चीज, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या मिल जाए, लोअर नंबर मिल जाए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां ये नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं बेटा, यहां फिर से नंबरिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप येलो वाली नंबरिंग को देखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ रहे हैं, 1 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। मैं दूसरे एंड से भी फिर से नंबरिंग कर देता हूं, ग्रीन से नंबरिंग कर रहा हूं, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। अगर उधर से हम नंबर देखेंगे सारे मल्टीपल बॉन्ड के, तो किस किस पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा बेटा आपको। ठीक है, उसमें 1 3 6 पर आ रहा है, लेकिन इस पर 1 4 6 पर आ रहा है। इसका क्लियर सा मतलब है कि लोअर नंबर कौन सा है, येलो वाला दिख रहा है, मतलब ये जो ग्रीन वाली जो नंबरिंग है ये क्या है, इनकरेक्ट है। हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो मल्टीपल बॉन्ड है उनको लोएस्ट लोकेंट मिले, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना है। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर आते हैं। इस वाले एग्जांपल को देखना बेटा, यहां मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, ये ग्रीन वाली नंबरिंग हो गई। यहां आपको दिख रहा होगा मल्टीपल बॉन्ड थर्ड वाले नंबर पर आ रहा है। मैं नेक्स्ट येलो वाली नंबरिंग कर देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6। आपको दिखेगा येलो से नंबरिंग करने पर भी थर्ड पर आ रहा है, ग्रीन से नंबरिंग करने पर भी थर्ड पर आ रहा है। ठीक है, बट फिर नेक्स्ट स्टेप पर हमें जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रीन वाली नंबरिंग करने पर भी थर्ड और फोर्थ पर आ रहा है, और येलो वाली नंबरिंग करने पर भी थर्ड और फोर्थ पर आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर भी सेम है। तो फिर हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को चूज करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लोअर नंबर कौन सा आ रहा है बेटा, लोअर किसको मिलना चाहिए, ब्रोमीन को। ब्रोमीन का बी, क्लोरीन के सी से पहले आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि येलो वाली नंबरिंग करेक्ट है, और हमारी जो ग्रीन वाली नंबरिंग है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि हम ट्राई करेंगे अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम नंबर आ रहा है दोनों एंड से, और सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर निकल कर आ रहा है। क्लियर है, तो हमारी जो यहां पर येलो वाली नंबरिंग है वो करेक्ट हो जाएगी। सबसे सबसे लास्ट ये अलग केस है, इसको देखना। ठीक है, इसके लिए हम रूल भी लिख लेते हैं। ये रूल क्या है, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ गेट सेम नंबर, बोथ गेट सेम नंबर, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना है। ठीक है, बोथ गेट सेम नंबर फ्रॉम अपोजिट एंड, फ्रॉम अपोजिट एंड। अगर अपोजिट एंड से दोनों को सेम नंबर निकल कर आते हैं तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड गेट लोएस्ट लोकेंट, डबल बॉन्ड को हम लोअर नंबर दिया करेंगे, लेकिन तभी जब डबल और ट्रिपल दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं, तब। इसमें सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान नहीं देना है बेटा। ठीक है, ऊपर वाला एग्जांपल ये नहीं है, ऊपर वाला एग्जांपल नहीं, ऊपर वाले एग्जांपल के साथ कंफ्यूजन हो सकता है। यहां ध्यान देना,
यहां किसी को लगेगा कि सर ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तो सेम नंबर पर आ रहे हैं, इधर से ये 1 पर आ रहा है, इधर से 1, ये ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है और उधर से डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, लेकिन बीच में भी एक ट्रिपल बॉन्ड है बेटा। सारे मल्टीपल बॉन्ड के नंबर को देखेंगे, ठीक है। यहां क्लियरली दिख रहा है बीच वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ये लोअर नंबर येलो वाली नंबरिंग पर आ रहा है, तो उसको देंगे। अगर दोनों को एग्जैक्टली सेम मिल रहा है दोनों एंड से, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो यहां पर फिर हम लोअर नंबर किसको देंगे, यहां पर दे देंगे डबल बॉन्ड को। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों एग्जाम्पल अलग अलग है बेटा, मैंने साथ में इसको दोनों एग्जाम्पल को इसलिए लिखा है ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। सिर्फ एंड वाले ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखते, बीच वालों के भी देखना है। सारे मल्टीपल बॉन्ड के अगर नंबर सेम रहते हैं डबल और ट्रिपल के, तो फिर डबल बॉन्ड को लोअर नंबर ट्राई करेंगे, ठीक है। यहां बीच वाले ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर दोनों तरफ से करने पर नहीं आ रहा है, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल यूनिक केस है, इसको आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, जिसमें हम क्या देखते हैं, नंबरिंग हमको कैसे करनी है, ठीक, पेरेंट वाले जो भी चयन है उसकी। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्सेस एंड प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन सा यूज होगा, जब एल्कीन होता है तो ईन आता है, जब एल्काइन होता है तो आइन आता है, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट कैसे करना है, 1 बाय 1 समझते हैं। पहले सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल पहले अलग देखेंगे, और फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो तो उनका कैसे अरेंजमेंट करना है ये फिर उसके बाद समझेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो जो प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस के लिए कुछ भी अलग रूल नहीं है, प्रीफिक्सेस का अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा जैसा हमने किस में देखा था, एल्केन में देखा था, ठीक है। एल्केन में हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस को लोकेंट के साथ दिखाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये भी सेम रहेगा। जो भी प्रीफिक्सेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे विद लोकेंट, ठीक है। लोकेंट के साथ रहेंगे बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो किस में है, प्राइमरी सफिक्स में, इन में, ठीक है। डबल बॉन्ड जहां पर भी आएगा, ये सफिक्स के लिए रूल्स थोड़े डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़े अलग रूल पढ़ने हैं हमें सफिक्सेस को अरेंज करने के लिए, ठीक है। हमने याद होगा पढ़ा था कि एल्केन जब भी रहता है तो एन सफिक्स लगता है, प्राइमरी सफिक्स, लेकिन अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो इन यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो हम आइन यूज करेंगे, ठीक है, वाइन नहीं बेटा, ठीक, यहां आइन यूज करेंगे, ठीक। लेकिन इनको लोकेंट के साथ दिखाएंगे, ठीक है, ये लोकेंट के साथ दिखाएंगे, मतलब नंबर के साथ दिखाएंगे। कौन से कार्बन नंबर पर ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ये शो करना जरूरी है, ठीक है। तो नंबर के साथ उस इन या आइन वाले प्रीफिक्सेस को दिखाएंगे, जैसे हम ये सफिक्सेस को दिखाएंगे जैसे हम नॉर्मली प्रीफिक्स को लोकेंट के साथ दिखाते हैं, कुछ वैसा ही। क्लियर हो गया। तो पहला वाला एग्जांपल देखना यहां पर, नंबरिंग आपको समझ में आ गया होगा, पेरेंट चेन सीधी वाली चेन हो जाएगी, नंबरिंग हम इस लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे क्योंकि इससे क्या मिलेगा, लोअर नंबर निकल कर आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये तो एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, पहले सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लिख देंगे, ये क्या लिख देंगे 4 मिथाइल, ठीक है, क्या लिख देंगे 4 मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंट, ठीक है, ये हो जाएगा पेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये जो प्राइमरी सफिक्स है इसका सफिक्स वहां लिखेंगे उसके लोकेंट के साथ। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड है कौन से कार्बन पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है बेटा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पेंट 1 इन, क्लियर है। ये जो इन है ये डबल बॉन्ड के लिए यूज हो रहा है, डबल बॉन्ड जिस भी नंबर पर है उसको वर्ड रूट के बाद दिखा देना है, समझ में आ गया होगा, ठीक। कुछ जगहों पर इसको कुछ ऐसा भी लिखा हुआ रहता है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। ये लिखा हुआ रहेगा 4 मिथाइल, ये 1 को पहले लिख देगा वर्ड रूट के, 1 पेंटीन। अब इसका मतलब क्या है, अगर इस तरीके से लिखा रहता है, ये पुरानी टेक्स्ट बुक में, ये पुराना तरीका है लिखने का, जिसमें क्या है वर्ड रूट के पहले वाला जो नंबर है वो नंबर क्या बता रहा है कि वर्ड रूट के जस्ट बाद वाला जो भी सफिक्स होगा उसके नंबर की बात कर रहा है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या जो भी अगर इनकेस फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसके प्रेजेंस को ये वाला नंबर दिखाता है, बट हमारा मोर अप्रोप्रिएट तरीका ऊपर वाला रहेगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने वही तरीका दे रखा है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर है। अब
दूसरे रूल पर आते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि इनको हम लोकेंट के साथ दिखाएंगे, नंबर के साथ दिखाएंगे। नेक्स्ट वाले रूल पर आते हैं कि इन केस एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो अगर ये तो पहला रूल हो गया था। दूसरा रूल देख लेते हैं कि इन केस दो डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, दो डबल बॉन्ड आ जाए तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डाईइन। ठीक, अगर थ्री ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सॉरी तीन डबल बॉन्ड आ जाए, पहले डबल वाले एग्जांपल लिख लेते हैं। तीन अगर डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे हम, ट्राईइन। समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, जैसे डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ट्राईमिथाइल वैसे लिख रहे थे, कुछ वैसा ही सफिक्स के लिए भी करेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, दो बार ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, डाईआइन। ठीक है, अगर हमारे पास तीन बार ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ट्राईआइन। ठीक, जब डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये वाले केसेस बाद में देखेंगे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, एक से ज्यादा अगर डबल आया तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ एक और चीज याद रखनी है, जब भी डाईइन, ट्राइन, डाईआइन, ट्राईआइन, टेट्राइन ऐसा कुछ भी आएगा, ठीक है, मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड जब भी होगा, जब भी डाई वर्ड आ रहा है तो वर्ड रूट के बाद जो भी वर्ड रूट रहेगा प्लस ए ऐड कर देंगे। कब, जब वर्ड रूट के बाद जब भी यहां डाईइन आएगा, ठीक है, या डाईआइन आएगा या ट्राईइन आएगा, ठीक है, या ट्राईआइन आएगा, ऐसे सारे केस में, ठीक है, वर्ड रूट के जस्ट बाद अगर ये वाले लेटर्स निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में हम वर्ड रूट के बाद ए ऐड करेंगे। मतलब पेंट की जगह पेंटा, ब्यूट की जगह ब्यूटा, हेक्स की जगह हेक्सा, ए ऐड करना है बेटा अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो। ठीक है, इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर नंबरिंग आपको समझ में आ रही होगी, पेरेंट चेन तो क्लियर है, एक ही चैन है, बट नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हम कर देंगे इधर से, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ताकि डबल बॉन्ड को क्या हो, लोअर नंबर मिले। ठीक, अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं तो कोई प्रीफिक्स आएगा नहीं, सीधे आ जाते हैं वर्ड रूट पर। वर्ड रूट 5 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, पेंट। लेकिन आपको क्या दिख रहा होगा, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, डाईइन आने वाला है। ठीक है, दो डबल बॉन्ड है तो यहां पेंट की जगह क्या लिख देंगे, पेंटा। समझ में आया, वर्ड रूट के बाद ए लग जाएगा, इसके बाद आने वाला नंबर अगर क्या है, डाईइन, ट्राईइन ऐसा कुछ है तो जिस जिस नंबर पर डबल बॉन्ड है उन सारे लोकेंट को दिखाएंगे। कार्बन नंबर 1 पर भी मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 पर भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसके आगे क्या लिख देंगे हम, डाईइन। रूल समझ में आया होगा बेटा। हमने रूल क्या बोला, इन केस एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो डाईइन, तीन बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो ट्राईइन ऐसा लिखेंगे। लेकिन जब भी वर्ड रूट के बाद डाई वाला वर्ड आने वाला है तो वर्ड रूट के जस्ट बाद ए ऐड करते हैं, ब्यूटा, हेक्सा, पेंटा इस तरीके से। क्लियर हो गया बेटा रूल। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहां देखना, पेरेंट चैन तो क्लियर हो गया होगा आपको, सीधी वाली जो चैन है वही पेरेंट चैन होगी। नंबरिंग हमें लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा तभी जाकर लोअर नंबर मिलेगा, तो नंबरिंग हम कर देते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। ठीक है, दो बार क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहां देखना प्रीफिक्स कुछ होगा नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सीधे आ जाते हैं वर्ड रूट पर, ये हो जाएगा हेप्ट। लेकिन यहां लिखेंगे हम हेप्टा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 4 पर दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डाईआइन। ठीक है, तो यहां डाई आ रहा है, वर्ड रूट के जस्ट बाद अगर डाई आया, ट्राई आया, ठीक है, टेट्रा, पेंटा ऐसा कुछ आया तो यहां पर क्या लिख देंगे, ए ऐड कर देंगे। ठीक, नीचे वाले एग्जांपल को देखना। नीचे वाले एग्जांपल में क्या दिख रहा है आपको, फिर से एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ रहा है। नंबरिंग उधर से करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड को तो सेम नंबर आएगा, लेकिन बीच वाले डबल बॉन्ड को लोअर नंबर इस साइड से नंबरिंग करने पर मिलेगा। तो हम कौन से साइड से नंबरिंग कर दें इसकी, राइट हैंड साइड से। हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये आ गया क्या चीज, वर्ड रूट, बट ऑक्टा लिखेंगे, ऑक्ट नहीं। ठीक है, कौन कौन से नंबर पर है, कार्बन नंबर 1 पर है, कार्बन नंबर 3 पर है, कार्बन नंबर 7 पर है। कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो हम क्या लिख देंगे, ट्राईइन।
एग्जाम्पल रूल आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक। ये तो था अगर एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमें जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्या है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, डबल के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे केस में, ठीक है, नंबरिंग तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से करेंगे, नंबरिंग हमने ऑलरेडी सीख रखा था। बट इनकेस डबल और ट्रिपल दोनों को एग्जैक्टली सेम नंबर आ रहे हैं, सारे डबल और ट्रिपल को, तो फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, ठीक है, इतना तो हो गया। लेकिन सफिक्स को अरेंज करते समय, सफिक्स को अरेंज करते समय हमेशा इन पहले आएगा, ठीक है, इन कम्स फर्स्ट देन आइन, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड का जो प्रीफिक्स है उसे पहले लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफिक्स बाद में लिखते हैं, भले उसके नंबर छोटे हों या बड़े हों, इससे कोई मतलब नहीं है। अरेंज करते समय इन को पहले लिखते हैं, आइन को बाद में लिखते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इस एग्जांपल में देखना, पेरेंट चेन आपको क्लियर है, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से ही मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर आएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया 5। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो गए? 5, तो ये हो गया पेंट, ठीक है। ए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि डाई ट्राई नहीं आएगा अभी, ठीक है, पहले डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पेंट 1 पर क्या प्रेजेंट है, इन, ठीक है, और 3 पर क्या प्रेजेंट है, आइन। अब यहां एक और रूल आपको ध्यान देने की जरूरत है, और वो क्या है बेटा, कि यहां पर ये ई ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, इन का या आइन का ई ड्रॉप होता है अगर उसके बाद वाले कुछ स्पेशल लेटर्स आते हैं, तो क्या ध्यान में रखना है, एन का ई ड्रॉप होगा, इन का ई ड्रॉप होगा, या आइन का ई ड्रॉप होगा इन केस इफ they are followed by, if they are followed by, इनके बाद क्या आता है, इनके बाद इनमें से कोई एक लेटर आता है, कौन सा, ए ई ओ यू वाई, ठीक है, क्या बोला हमने, ये जो इन है, इस इन के बाद वाई आ रहा है, तो इन के लास्ट वाला ई ड्रॉप होगा। आइन के ई के बाद भी अगर कुछ आए, इनमें से कोई लेटर, ए ई ओ यू वाई में से कोई लेटर आए, तो उसका भी ई ड्रॉप होगा। क्लियर है? ठीक है, तो एक्चुअल में इसका जो नाम है वो हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे पेंट 1 इन, यहां ई नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 3 आइन। इसका ई ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि इसके ई के बाद कुछ भी कोई लेटर नहीं है, ठीक है, लेकिन इस इन का ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि उसके बाद आने वाला जो लेटर है वो ए ई ओ यू वाई में से ही कुछ है। क्लियर हो गया होगा बेटा? ठीक, इस रूल को ध्यान में रखना है क्योंकि ये जब हम फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर पर भी जाएंगे तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आइन के बाद अगर कोई फंक्शनल ग्रुप के वर्ड में अगर ये कोई वर्ड ये कोई लेटर्स आ जाते हैं तो फिर आइन का भी ई ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, तो दो चीजें हमने पढ़ी, पहले तो इन हमेशा पहले आएगा, उसके बाद आइन आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इन या आइन के लास्ट वाला ई ड्रॉप होगा अगर ए ई ओ यू वाई में से कोई भी लेटर आता है तो। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, देखना इस वाले एग्जांपल को, देखना यहां क्या दिख रहा है, शुरुआत और लास्ट वाले डबल बॉन्ड तो सेम ही नंबर आएंगे, लेकिन इस ट्रिपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलेगा अगर लेफ्ट साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसका जो वर्ड रूट है वो 7 हो गया, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, हेप्ट। पहले डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे, देखना यहां पर हेप्ट, यहां देखना कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 6 पर डबल बॉन्ड है, तो यहां क्या आया, डाई इन आया। अब यहां एक रूल हमने पढ़ा था पहले, क्या, अगर वर्ड रूट के 10 बार डाई ट्राई ऐसा कुछ आए तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्चुअल में हेप्टा आ जाएगा, ठीक है, ए यूज करना है। ठीक, इसके बाद डाइन, और आइन कौन सा है, कौन से नंबर पर है, ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है आइन। आपको दिख रहा है ये ई के बाद वाई आ रहा है, ई के बाद वाई आ रहा है, मतलब इस ई को हम क्या करेंगे, यहां से ड्रॉप कर देंगे बेटा, ठीक है, इस ई को हटा देंगे। समझ में आ गया? तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टा 1 6 डाई इन 3 आइन।
ठीक, तो इन या आइन के ई वाले को ड्रॉप करना है, ई वाले लेटर को ड्रॉप करना है अगर इसके बाद ये वाले लेटर्स आते हैं तो। वैसे एक से ज्यादा अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, जस्ट वर्ड रूट के बाद डाई ट्राई ऐसा कुछ आ रहा है, उधर नहीं, यहां पर डाई ट्राई अगर आ रहा है वर्ड रूट के जस्ट बाद, तो हम यहां पर ए लगा देंगे। ठीक, कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर देखना, ये वही यूनिक केस आ गया जिसकी नंबरिंग हमने बोली थी। यहां पर डबल और ट्रिपल दोनों का एग्जैक्टली सेम नंबर आएगा दोनों तरफ से करने पर, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। ठीक, तो यहां करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये देखना इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेक्स। पहले डबल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? 5 आइन। आपको समझ में आ गया होगा क्या ड्रॉप होने वाला है यहां से ये ई ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला जो लेटर है ये क्या है? आइन, वाई वाला आ रहा है। समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर तो पेरेंट्स एंड क्लियर है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नंबरिंग इधर से ही करना पड़ेगा तभी लोअर नंबर निकल कर आएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां देखना जो वर्ड रूट है ये हो जाएगा ऑक्ट। देखते हैं डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा 3 इन। ठीक है, और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? डाई आइन। अब आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है, यहां देखना, ये जो वर्ड रूट है जस्ट बाद डाई नहीं आया है तो यहां पर ए नहीं लगेगा। दूसरा, ई के बाद डाई डी आ गया है, ए ई ओ यू वाई में से कोई भी लेटर नहीं है, तो ये वाला ई ड्रॉप नहीं होगा, ये रिटेन रहेगा। इस ई को नहीं हटाएंगे हम, क्यों? हमने बोला है ई को हटाने के लिए, इन एन इन आइन में से ई को हटाने के लिए उनके जस्ट बाद इनमें से कोई एक लेटर का आना जरूरी है। लेकिन आपको क्या दिखेगा इस वाले एग्जाम्पल में? इस इन के ई के बाद ए ई ओ यू वाई नहीं आ रहा है, एक्चुअल में डी आ रहा है, तो इस ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। दूसरी चीज, यहां पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके जस्ट बाद डाई ट्राई ऐसा कोई भी लेटर नहीं आ रहा है। समझ में आ गया बेटा? ठीक, अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, अभी हमने जो तीनों स्टेप है इसको कंबाइन करना सीख लिया है, यही अरेंजमेंट ऑफ सफिक्सेस में। ठीक, अब उन्हीं को जो हमने सीखा हुआ है कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में देखना, डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से क्या मिलेगा? सेम ही नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर दोनों तरफ से करोगे आप नंबरिंग तो सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिलेगा, मतलब सेम नंबर मिलेगा। तो फिर हम किस पर जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाएंगे। इधर से जाएंगे तो मिथाइल का एम आएगा, इधर से जाएंगे तो इथाइल का ई आएगा। तो हम किसको प्रीफर करेंगे बेटा? लोअर नंबर किसको दे देंगे? इथाइल के ई को। ठीक है, पेरेंट चेन में तो ये दोनों डबल बॉन्ड आने ही चाहिए, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि अगर मैं इधर से करूं तो नंबर तो सेम आएंगे, लेकिन मिथाइल का एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आ रहा है। ठीक, अब यहां पर पहले सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज कर लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले क्लोरो का सी आ जाएगा। इसका जब नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरो। ठीक, इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ जाएगा? इथाइल का ई, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल। ठीक है, और कार्बन नंबर 5 पर क्या है? मिथाइल है, तो 5 मिथाइल। इसके आगे ही लिखेंगे, मैं इस साइड लिख रहा हूं बेटा। टोटल कार्बन कितने हैं? 7, तो क्या लिखेंगे? हेप्ट। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन लिखेंगे। कौन कौन से नंबर पर? कार्बन नंबर 1 पर भी है, कार्बन नंबर 6 पर भी है, तो यहां लिख देंगे डाई इन। लेकिन वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई आ रहा है तो यहां क्या लगा देंगे? हेप्टा, ए लगा देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर आते हैं। यहां क्या दिख रहा होगा? पहले नंबर ऑफ कार्बन को ज्यादा देखकर इधर पेरेंट चेन नहीं लेना है बेटा। हमने बोला है पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड क्या आना चाहिए? पेरेंट चेन में आना चाहिए, भले उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो ये रहेगा। इस एग्जांपल को इसी पर्पज से लिया है। कई बार लोगों के ध्यान में रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो वो सीधी चेन को ही पेरेंट चेन ले लेते हैं। ठीक, तो हमारा पेरेंट चेन ये रहेगा। ठीक है, ये देखना 1 2 3 4 5। अगर आप इधर से भी नंबरिंग करोगे, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को हायर नंबर जाएगा।
जबकि इधर से जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर आ रहा है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये इथाइल हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट ये पूरा का पूरा हो गया। इसमें कितने कार्बन है? 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं इसे। ठीक है, थर्ड वाले कार्बन पर 4 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल, या एन ब्यूटाइल भी लिख देते हैं कई बार, स्ट्रेट चेन में है इसलिए। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? इथाइल। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन में कितने नंबर? 5 कार्बन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पेंट, लेकिन आगे ए लगा देंगे, पेंटा, क्योंकि डाइईन आने वाला है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4 पर क्या प्रेजेंट है? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा डाइईन। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखना, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड अगर पेरेंट चेन में लेते हैं तो हमें इस वाली चेन को पेरेंट चेन लेना पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर देने के लिए नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7। एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। क्लोरो पहले आना चाहिए, कौन से नंबर पर है? 4 क्लोरो। फिर कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल प्रेजेंट है, तो इसे क्या लिख देंगे? 2 मिथाइल। ठीक है, इसके बाद कार्बन नंबर कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेप्ट, लेकिन मैं यहां क्या करूं? हेप्टा कर दूं। क्यों? क्योंकि डाइईन आने वाला है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 3 पर ये डाइईन आएगा, लेकिन इसके बाद वाला ई ड्रॉप करूंगा मैं, क्योंकि बाद में क्या आने वाला है? आइन आने वाला है। 5 पर क्या लिख देंगे? आइन। तो यहाँ क्या दिख रहा है? वाई आ रहा है, ए ई ओ यू वाई में से कोई भी एक लेटर आए यहाँ पर, तो यह इन का ई ड्रॉप हो जाएगा, नहीं रहेगा वहां पर। ठीक, सबसे लास्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। यहां पर दिख रहा होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी को हमें पेरेंट चेन में कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से कम होगी? जब हम उधर से नंबरिंग करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3, मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है पहले। ठीक है, 6 सॉरी ये 4 5, ये हो जाएगा 6 और ये 7। तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये प्रोपाइल हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट ये इथाइल हो गया। तीनों को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। पहले कौन आ जाएगा? इथाइल आ जाएगा। 4 पर क्या प्रेजेंट है? इथाइल। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? मिथाइल आएगा। 5 पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। और 5 पर ही क्या प्रेजेंट है? प्रोपाइल भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद डबल बॉन्ड आने वाला है, बट वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, तो हेप्ट लिखेंगे। हेप्ट। 3 पर ईन आ रहा है, ए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ डाई ट्राई ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बाद वर्ड रूट के बाद। ठीक है, ईन, और इसका ई भी रहेगा क्योंकि डाई आइन आने वाला है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 6 पर क्या है? डाई आइन है। तो यहां दिख रहा है इसका ई हमने ड्रॉप नहीं किया है क्योंकि यहां डाई आ रहा है, वाई जस्ट बाद नहीं आ रहा है। जस्ट बाद अगर रहेगा तो ही ई ड्रॉप होता है। ए ई ओ यू आई में से ई के जस्ट बाद ही अगर वो लेटर रहे तो ही वो ड्रॉप होगा। क्लियर हो गए होंगे बेटा ये सारे रूल। अब इन्हीं रूल को समझते हुए आपको क्या करना है? कुछ क्वेश्चंस करना है। ठीक है, खुद से ट्राई करना है, ये होमवर्क है आपके लिए बेटा। और इन सारे क्वेश्चंस के एक 2 क्वेश्चन ये हैं और 2 क्वेश्चन ये हैं। ठीक, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस आपको पहले खुद से ट्राई करना है। इनके सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने अभी जो बेसिक पार्ट जो भी है एल्कीन और एल्काइन के नॉमेनक्लेचर में वो कवर कर लिया है बेटा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक्चुअल में कुछ और चीजें देखेंगे जिसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट में भी अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मतलब पेरेंट चेन में तो मल्टीपल बॉन्ड रहेगा ही, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये सीखने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।